गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम देखते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कंपनीज एक्ट 2013 उसके लास्ट में शेड्यूल्स दे रखी है। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट दे रखी है, और शेड्यूल 5 में दे रखा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है शेड्यूल 5 को। पार्ट फर्स्ट में दे रखा है अपॉइंटमेंट्स, पार्ट सेकंड में रेम्यूनरेशन, पार्ट थर्ड प्रोविजंस एप्लीकेबल टू पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजंस दे रखे हैं, और पार्ट फोर्थ में पावर टू सीजी टू एग्जेम्प्ट। लेकिन हम देख रहे हैं पार्ट सेकंड ओनली, रेम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजरियल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से तात्पर्य कंपनी के संचालकों यानी डायरेक्टर्स, जिनमें प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड पूर्णकालिक संचालक यानी होल टाइम डायरेक्टर शामिल है, तथा प्रबंधक यानी मैनेजर को जो भी भुगतान या पारिश्रमिक दे है उसको बोलते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड इट्स मैनेजर इन रेस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ईयर। इसको बोलते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। जो इन पर्सन्स को दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है, वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहलाता है। और लेकिन जो डायरेक्टर्स फीस दी जाती है, यानी जब मीटिंग में बैठते हैं वो, तो उनको सिटिंग फीस दी जाती है, वो मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, यानी हम उसको शामिल नहीं करते इसमें। कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 197 उसके अंतर्गत दे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की अधिकतम राशि यानी मैक्सिमम लिमिट की गणना करने हेतु सिटिंग फीस को शामिल नहीं करते। तो हम इसमें मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि इतना ही रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी को डायरेक्टर्स चलाते हैं। यदि डायरेक्टर अपनी ज़्यादा सैलरी डिसाइड कर लेंगे, वो चाहते हैं कि कंपनी का सारा प्रॉफिट हम घर ले जाएं, तो वो अपनी सैलरी ज़्यादा डिसाइड कर लेंगे, तो इतना पैसा कंपनी से ले जाएंगे और कंपनी लॉस में चली जाएगी, या नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होगा। इस पर कंट्रोल करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 197 बना रखी है। उसमें उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स इस लिमिट से ज़्यादा सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं ले सकते। तो इससे क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम अमाउंट वह घर ले जा नहीं सकते। इसलिए मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि इससे ज़्यादा वह रेम्यूनरेशन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको 2 तरह की कंपनीज में हम डिवाइड करते हैं। आज हम देख रहे हैं ऐसी कंपनी जिसके पास एडिक्यूट प्रॉफिट होता है, यानी संबंधित वित्त वर्ष में पर्याप्त लाभ होता है उस पब्लिक कंपनी को। तो उस कंडीशन में क्या रेम्यूनरेशन होगा, यानी रेम्यूनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनी हैविंग प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा, पर्याप्त लाभ कमा रही है कंपनी, उस कंडीशन में रेम्यूनरेशन क्या होगा। ये मैक्सिमम लिमिट्स है। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, कंपनी विथ 1 मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। इसकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे रखा है एनी फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष में 5% यानी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नेट प्रॉफिट का 5%, इसको हम समझते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 197(1) में पब्लिक कंपनी द्वारा डायरेक्टर्स, जिनमें मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर भी शामिल है, तथा मैनेजर को किसी वित्त वर्ष में, किसी फाइनेंशियल ईयर में पेबल किए जाने वाले टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की अधिकतम सीमा यानी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन फिक्स्ड है, जो कि नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198। तो उस नेट प्रॉफिट, उसमें कंडीशन दे रखी है, यदि कंपनी के पास 1 मैनेजिंग डायरेक्टर है या 1 मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर या 1 मैनेजर है, तो नेट प्रॉफिट का 5% से ज़्यादा वह रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंडीशन है कंपनी विथ मोर देन 1 मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, यानी एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट के 10% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और ओवरऑल लिमिट ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सबकी ओवरऑल मिलाकर वह 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी मैक्सिमम लिमिट है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। 11% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। कंपनी अपनी साधारण सभा में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तथा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति प्राप्त कर जो उपयुक्त मैक्सिमम लिमिट है 11%, उससे ज़्यादा दे सकती है, लेकिन शेड्यूल 5 में जो प्रोविज़न्स दे रखे हैं उससे ज़्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं होने की स्थिति में क्या कंडीशन होगी? यानी प्रबंध संचालक एवं पूर्णकालिक संचालक के अलावा जो अन्य समस्त डायरेक्टर्स बचे, उन सब का कुल मिलाकर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर है? फॉर डायरेक्टर्स हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, उनको छोड़ के जो बाकी डायरेक्टर्स बचे उनका कुल मिला के मैक्सिमम नेट 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट कंडीशन है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनमें से कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो 3%। कोई भी नहीं हो तो मैक्सिमम लिमिट इज़ 3% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ़ देयर इज़ नो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। Thank you.